हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपका रिवाइज सिलेबस आ चुका है 11th क्लास का भी, तो आपको वो ग्रुप में भेज दिया गया है। आप उसमें से अपना सिलेबस भी देखते रहें। अब अपनी क्लासेज जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस कुछ कम कर दिया है पहले से। बट फिर भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको पढ़े बिना, जो टॉपिक सिलेबस में उनको नहीं पढ़ सकते, तो अपन को तो पढ़ के चलना है 11th क्लास में, ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। चलो, अपन ने कल टॉपिक पढ़ा प्लैंक क्वांटम प्रिंसिपल, और प्लैंक क्वांटम प्रिंसिपल जो अपन ने पढ़ा है उसका क्वेश्चन आज अपन बनाने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स आज करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ 6 क्वांटा रिलीज्ड इन एनी प्रोसेस, यदि, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखे, यदि किसी प्रक्रम में 6 क्वांटा उत्सर्जित होते हैं, 6 क्वांटा उत्सर्जित होते हैं, तो उसके ऊर्जा आवृत्ति के रूप में लिखिए। ठीक है, उसकी ऊर्जा आवृत्ति के रूप में लिखिए। 6 क्वांटा रिलीज्ड इन एनी प्रोसेस, देन राइट देयर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में उसकी एनर्जी क्या होगी, तो आपको पता है एनर्जी E बराबर क्या होता है, h न्यू, और यहां पर h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, यहां पर आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ टू क्वांटा emitted in any process, then write their energy, in form of वेवलेंथ। ठीक है, अब वही क्वेश्चन है, पहले 6 क्वांटा थे, अब कितने क्वांटा हो गए, 2। बट पहले पूछा था कि एनर्जी को किसके रूप में लिखना है, किसकी फॉर्म में लिखना है, फ्रीक्वेंसी। अब किसकी फॉर्म में लिखना है, वेवलेंथ की फॉर्म में। तो फटाफट से आप लिखिए। देखो, एनर्जी का फॉर्मूला तो क्या होता है, E बराबर h न्यू। बट आपसे तो बोला कि वेवलेंथ की फॉर्म में, तो आप क्या जानते हो, म्यू बराबर होता है c अपॉन लेमडा। E बराबर आप क्या लिख दोगे, h c अपॉन लेमडा। ये वेवलेंथ की फॉर्म में हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर। चलो, अब आगे अपन बात करने वाले हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन की। ये तो इसके बेसिक क्वेश्चंस थे जो आने चाहिए आपको, सोचने का तरीका आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ 2 वेव्स आर A एंड B, यदि 2 विकिरणें A और B है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्लीज साथ साथ लिख लीजिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूं बहुत धीरे धीरे। यदि 2 विकिरणें A और B है, तो उनकी ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इफ 2 वेव्स आर A एंड B, देन कैलकुलेट देयर एनर्जी रेशियो। उनकी ऊर्जाओं का जो अनुपात है उसे अपन ज्ञात करेंगे भाई, है ना। तो देखो, 2 है हमारे पास A और B, तो ये हमारे पास जो है, इसकी वेवलेंथ हो जाएगी लेमडा A, और विकिरण बी जो है हमारे पास, यानी कि वेव जो बी है उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा बी।
दो आपके पास वेव्स हैं। मान लिया हमने कि पहले के लिए वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है, दूसरे के लिए क्या है, लैम्डा बी। ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई ए, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई बी। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या लिखोगे, ई ए बराबर एच तो कांस्टेंट होता है, सी भी कांस्टेंट होता है, लेमडा क्या आ जाएगा यहां पर, लेमडा ए। ये इक्वेशन 1 हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस डाटा आप क्या लिखोगे, ई बी बराबर क्या हो जाएगा, एच कांस्टेंट होता है, सी कांस्टेंट होता है, ये परिवर्तनशील है, वेरिएबल है, तो यह लेमडा बी हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अगर अपन इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करते हैं तो अनुपात आ जाएगा। रेशियो के लिए क्या करते हैं, डिवाइड ई ए अपॉन ई बी बराबर, अब ई ए की वैल्यू कितनी है बेटा, एच सी अपॉन लेमडा ए बटा ई बी की वैल्यू कितनी है, एच सी अपॉन लेमडा बी। इंप्लाइज दैट, सॉल्व कर लीजिए, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड तो ई ए अपॉन ई बी बराबर एच सी अपॉन लेमडा ए। ये चीज ऊपर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, लेमडा बी अपॉन एच सी। एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिला, ई ए अपॉन ई बी बराबर लेमडा बी अपॉन लेमडा ए। ये हमारा एनर्जी का रेशियो आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, इससे अपन बड़े बड़े न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, एक बार फिर स्टार्टिंग से देख लीजिए। दो वेव्स हैं ए और बी। ए के लिए वेवलेंथ हमने मान ली कितनी, लेमडा ए, बी के लिए कितना माना, लेमडा बी। एक की एनर्जी कितनी है, ई ए, दूसरी की एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई बी। दोनों के लिए एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, डिवाइड कर दिया, रेशियो आ गया, ई ए अपॉन ई बी बराबर लेमडा बी अपॉन लेमडा ए। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं अपन, ये इनका एनर्जी का रेशियो आ गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, इफ wave A and B waves A and B have wavelength lambda बराबर वेवलेंथ ब्रैकेट में लिख देता हूं लैम्डा 5000 यानी 5000 एंगस्ट्रम एंड 7000 एंगस्ट्रम रेस्पेक्टिवली। देन calculate their energy ratio। ठीक है, अब जिन बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आता फटाफट से कीजिए, बाकी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा ऐसे 2 मिनट बाद। हिंदी में लिखे, यदि विकिरण ए की तथा यदि विकिरण ए तथा बी की ऊर्जा, यदि विकिरण ए तथा बी की तरंगदैर्घ्य क्रमशः यदि विकिरण ए तथा बी की तरंगदैर्घ्य क्रमशः
5000 व 7000 एंगस्ट्रम है तो 5000 व 7000 एंगस्ट्रम है तो उनकी ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए उधर ध्यान दीजिए। ए और बी, लेमडा ए कितना दे रखा है 5000 एंगस्ट्रम, लेमडा बी कितना दे रखा है 7000 एंगस्ट्रम। ठीक है, पूछा क्या आपसे, ई ए अनुपात ई बी, ये पूछा आपसे, मतलब ई ए बटा ई बी पूछ लिया सीधा सीधा है। वी नो दैट, आप क्या जानते हो, फॉर्मूला भी बताया था, क्या जानते हैं हम, ई ए अपॉन ई बी बराबर लेमडा बी बटा लेमडा ए। ये फॉर्मूला जानते हो कि नहीं जानते? जब ये फॉर्मूला आप जानते हो तो पुट कर दो वैल्यूज, ई ए बटा ए बी बराबर 7000 एंगस्ट्रम बटा 5000 एंगस्ट्रम। कैंसिल हो गया, 3 0 से 3 0, यानी ई ए बटे ई बी बराबर कितना है 7 बटे 5, मतलब ई ए अनुपात ई बी बराबर क्या आ गया 7 अनुपात 5। यह आंसर हो गया आपका 7:5। तो बहुत आसान है। ठीक है, यानी आपको जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा आपने कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से सुने, समझे, थोड़ा आपको इससे डिफरेंट है, इतना आसान भी नहीं है, पर आप IQ लगाएं, देखिए आपसे होता है नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, दो विकिरण है हमारे पास, दो वेव्स हैं, रेडिएशन है, उनके लिए बात कर रहे हैं। विकिरण ए की ऊर्जा विकिरण बी की ऊर्जा की तुलना में दुगनी है, यानी ए की जो एनर्जी है वो डबल है। एनर्जी ऑफ ए इज डबल देन बी। ठीक है, और इसकी जो वेवलेंथ है लेमडा ए वो कितनी दे रखी है 4000 एंगस्ट्रम है। तो लेमडा बी की वेवलेंथ यानी लेमडा बी डिटरमाइन करो। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, दो विकिरण है ए और बी, दो वेव्स हैं आपके पास, ए की एनर्जी आपके पास कितनी डबल है, किससे, इससे डबल है। तो ये कितना है आपके पास एनर्जी ई बी, यानी इस ई बी का डबल है ये। ठीक है, तो और इसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है आपको, लेमडा ए बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये लेमडा बी आपसे पूछ लिया। एनर्जी ऑफ ए इज डबल देन बी, इसको आप कैसे लिखोगे, यानी ई ए किसके बराबर है 2 ई बी के बराबर, यानी एनर्जी ऑफ बी का डबल है, ई ए किसका डबल है, ठीक है, बी का, तो 2 ई बी लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूला क्या जानते हैं अपन, वी नो दैट। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले वी नो दैट ई ए अपॉन ई बी बराबर लेमडा बी अपॉन लेमडा ए। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। ई ए कितना दे रखा है 2 ई बी, ई बी तो कितना है आपके पास पता है, इसे आपको ई बी है। लेमडा बी कितना है आपको डिटरमाइन करना है, लेमडा बी लिख दो ऐसे। लेमडा ए कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम। ए बी सी बी कैंसिल हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, तो लेमडा बी बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि आंसर हो गया बेटा
8000 एंगस्ट्रॉम। बहुत आसान है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया है, सारा कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब अपन बात करते हैं यदि किसी विकिरण की तरंग दैर्ध्य, यदि किसी विकिरण तरंग दैर्ध्य 1000 एंगस्ट्रॉम है तो उसकी ऊर्जा ज्ञात करो भैया। देखो साहब, अब इंग्लिश मीडियम वाले लिखो, मैं बोलूंगा। इतनी देर से बेचारे हिंदी मीडियम वाले लिख रहे थे, लिखो इंग्लिश मीडियम वाले। if wavelength of any radiation is 1000 angstrom, then calculate its energy. Then calculate इट्स एनर्जी। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं गिवन क्या दिया हुआ आपको। सॉल्यूशन जब भी देखते हैं किसी भी क्वेश्चन का तो अपन सबसे पहले गिवन डाटा बात करते हैं। वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है 1000 एंगस्ट्रॉम, बट एक चक्कर है, हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें हमें मीटर में इसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। वो क्यों पड़ेगी? क्योंकि देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, जहां पर C क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो। आपको बहुत अच्छे से बताया था मैंने, 1 मीटर में कितना होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। बोलो हाँ है ना? आपको विजिबल नहीं है, मैंने ज्यादा ऊपर लिख दिया है, इधर बता देता हूं। मैं बताया था आपको कन्वर्ट करना, उसका यूज यहां पे, इसलिए वो टॉपिक पढ़ाया था। 1 मीटर में कितना होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम में क्या होता है 10⁻−10 मीटर। अब आज चाहिए क्या आपको, एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, मीटर में चाहिए, तो इसको कन्वर्ट कर लो। 1000 × 10⁻−10 मीटर कितना आ जाएगा, 10 की पावर ये +3 हो जाएगा इंटू 10⁻−10 मीटर, यानी कि बराबर हो गया 10⁻−7 मीटर। ठीक, तो E कितना हो जाएगा, देखो 6.62 10⁻−27 अर्ग में होता है ये वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट है। C कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बात कर लेते हैं अपन इसकी। अगर इसको अपन मीटर पर सेकंड की जगह सेंटीमीटर में रखते हैं तो 10⁻10 हो जाता है ये। उस केस में फिर आपको इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, 10⁻5 आएगा फिर वो। ठीक है, अब यहां पे आपके पास क्या है लेमडा, लेमडा कितना हो गया 10⁻7। सॉल्व कर लीजिए, 6.62 × 3 × 10⁻27 इंटू 10⁸, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का इंटू 10⁻7। यूनिट क्या हो जाएगी अर्ग। ठीक है, ये मीटर में था, अर्ग पर सेकंड में, मीटर से मीटर कैंसिल। ठीक, अब देखो 19.86 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, और ये प्लस का कितना 15, 8 और 7 15, तो -27 और प्लस का 57।
ठीक है 10 की पावर 12 बट नेगेटिव में। अर्ग पर सेकंड, अर्ग सॉरी अर्ग पर सेकंड नहीं होगा, अर्ग होगा। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। क्लियर? तो ये हमने प्लेइंग क्वांटम प्रिंसिपल के जितने भी न्यूमेरिकल हैं पॉसिबल देख लिए। कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल अपन कल की क्लास में देख लेंगे, है ना। इन सारे न्यूमेरिकल्स को आप बिना देखे एक बार खुद से कीजिएगा, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपसे न्यूमेरिकल हो जाते हैं। न्यूमेरिकल जस्ट मैथमेटिक्स की तरह होते हैं, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको डिफिकल्टी लगेगी। थैंक यू सो मच।